एक मस्जिद में खुतबा जुमा से पहले तकरीर हो रही थी। काफ़ी भीड़ थी। मौलाना साहब अभी इंग्लैंड से वापस आए थे और फरमा रहे थे, जनाब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ देखा एक ही मस्जिद में देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, सुन्नी, शिया एक मस्जिद में खुतबा जुमा से पहले तकरीर हो रही थी। काफ़ी भीड़ थी। मौलाना साहब अभी इंग्लैंड से वापस आए थे और फरमा रहे थे, जनाब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ देखा एक ही मस्जिद में देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, सुन्नी, शिया वगैरह सब इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हैं। ये सुनकर भीड़ में गुस्सा की लहर दौड़ गई। अस्तगफिरुल्लाह की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। पर मौलवी साहब ने भीड़ को कंट्रोल में किया और फरमाया कि आप लोगों की दुआओं से मैं वहाँ 1 महीना रहा और सबको अलग अलग करके वापस आया हूँ। ये सब सुनकर भीड़ की जान में जान आई और पूरी मस्जिद अल्लाह अकबर। एक अंग्रेज साइंसदान ने पाकिस्तान का दौरा किया। वापस जाते वक्त उसने एक दुकान में जलेबी देखी। जलेबी को देखकर वो हैरान रह गया कि ये कैसे इस तरह गोल होती है और फिर उसने के अंदर शीरा कैसे जाता है। उसने 1 किलो जलेबी ली और अपने मुल्क ले गया। अपने मुल्क में पहुंचकर वो जलेबी को लेबॉर्ट्री में ले गया और अपने सीनियर साइंसदान से कहा कि इस पर तहकीक करें कि इसके अंदर शीरा कैसे गया। इस पर सीनियर साइंसदान ने गुस्से से अपना दराज खोला और एक समोसा निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, क्या तुम पाकिस्तान से आए हो? मैं पिछले 5 सालों से तहकीक कर रहा हूँ कि आलू इसके अंदर कैसे गया और अभी तक पता नहीं लगा। शेख साहब के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज़्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से 1 कप में चीनी नहीं है। और जिसके हिस्से में आए हम सब कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी तेज है। 5 साल का बच्चा बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, हाँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, खाना पकाने के लिए, गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? बेटा बोला, नहीं माँ मैं सोऊंगा सिर्फ आपके साथ। ये सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा कि तुम्हारी 3 बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? बेटा बोला, उनको डैडी के साथ सुला देंगे। ये सुनकर डैडी की आंखों में आंसू आ गए। बोला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक शख्स ने 2 निकाह किया और दोनों के साथ बड़े इंसाफ का मामला करता था। तकदीर का फैसला दोनों बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। चोर ने इंसाफ के तकाजे से चाहा एक ही वक्त में दोनों को गुस्ल दिया जाए। चनाचे उसने गुस्ल देने वालियाँ बुलवाईं और एक ही वक्त में गुस्ल दे। फिर तहन गले घर से एक ही वक्त में निकालने का इरादा किया। इत्तेफाक से घर का एक ही दरवाज़ा था। चनाचा दरवाज़ा बनवाने वाले को बुलवाया, दूसरा दरवाज़ा बनवा कर एक वक्त में निकाला। दफन करके अपने इंसाफ पर अल्लाह की तारीफ की कि उसने इंसाफ की तफरीक देख रहा था। बीवी को खाम देखा, वो कह रही थी, मैं आपसे नाराज़ हूँ, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। शोर ने कहा, लेकिन बंदे खुदा अपने उस बीवी का अपने दूसरी बीवी को नहीं दिलवाया। एक आदमी बड़े वक्तों की रेलवे में नौकरी का इंटरव्यू दे रहा था। सवाल हुआ कि 2 गाड़ियाँ एक ही लाइन पर आ रही हैं, क्या करोगे? उसने कहा, कांटा बदल दूंगा, कांटा खराब है। बोला, लाइन पे खड़ा होकर लाल कपड़ा हिलाऊंगा। कहा, ड्राइवर नहीं देख रहे। बोला, मुसाफिरों पे चीखूंगा कि जंजीर खींच दें। कहा, मुसाफिर बहरे हैं। बोला, फिर मैं अपनी पुप्पी को लेकर आऊँगा। हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारी पुप्पी बहुत ताकतवर है? कहा, नहीं, उसे ट्रेनों की टक्कर देखने का बहुत शौक।